अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश। और आज बेटा हमने यूनिट नंबर 8 जो है हमारा थर्ड टर्म का फर्स्ट वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट करना है। और टॉपिक है हमारा एट द जू। यहाँ पर कोई जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है हमारे साथ कि वो कैसे जू में गया और वहाँ पर जाके उसने डिफरेंट एनिमल्स को देखा। और वो इस पोएम के अंदर कुछ एनिमल्स जो हैं उनकी हमें क्वालिटीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे उसने ब्लैक बियर देखा, व्हाइट बियर देखा, इसके बाद उसने कैमल को देखा जिसके ऊपर थंब बना हुआ था, एलिफेंट जो था वो अपने ट्रंक को क्या कर रहा था, उसको वेव कर रहा था। तो इसमें उसने डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनकी क्वालिटीज को एक्सप्लेन किया है। दूसरा इस पॉइंट को यहाँ पर पढ़ाने का मकसद ये है आपको पता चले कि जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स जो भी हैं, ये सारे क्या हैं, ये भी अल्लाह ताला की बहुत ही प्यारी क्रिएचर है और हमें इनकी केयर करनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप किसी एनिमल को देखो तो उसको कभी भी मारो नहीं, बल्कि उसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आओ। चलिए, इसमें आज हम सबसे पहले पोएम की एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ में मैं आपको रीडिंग भी करवाऊंगी क्योंकि अपनी जूम क्लास में हमने पोएम को एक्सप्लेन किया था, रीडिंग की थी साथ में, और फिर मैंने कुछ वर्ड्स थे उनके मीनिंग्स भी अंडरलाइन करके आपको यहाँ सामने लिखवाई थी। तो यहाँ दोबारा मैं रीडिंग करूंगी। ठीक है, चलिए पहले आप अपना पेज नंबर 64, ठीक है, पेज नंबर 64 है बुक का, उसको ओपन करें और उससे हम क्या करते हैं, इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन करवाती, पहले बताती हूँ इसके बारे में। कहता है फर्स्ट आई सा द व्हाइट बियर देन आई सा द ब्लैक, कि पहले मैंने वो पोएट जो हमें बता रहा है, कहता पहले मैंने व्हाइट बियर को देखा, उसके बाद मैंने ब्लैक को देखा। देन आई सा द कैमल विद अ हम्प अपॉन हिज बैक, इसके बाद मैंने कैमल देखा जिसकी बैक पर क्या था, हम्प बना हुआ था, कोहान बना हुआ था। देन आई सा द ग्रे वुल्फ विद मटन इन हिज माउथ, इसके बाद कह रहा है मैंने ग्रे वुल्फ को देखा जिसने क्या किया हुआ था, अपने मुंह के अंदर मटन डाला हुआ था, बकरे का जो गोश्त है वो डाला हुआ था। देन आई सा द वोमेट वेडल इन द स्ट्रॉ, कहते इसके बाद मैंने वोमेट को देखा जो क्या कर रहा था, जिसने अपने मुंह के अंदर स्ट्रॉ रखा, वो सॉरी जो भोसे के ऊपर क्या था, बैठा हुआ था, वहाँ पे एक भोसा सा मटका सा पड़ा हुआ था, उसके अंदर वो भोसा था, उसके अंदर वो वोमेट था। तो ये आपको मैं ग्रुप में सेंड की है इसकी पिक्चर, वोमेट की, एक स्मॉल सा एनिमल होता है जो अर्थ पे क्या करता है, रेंगता है। ठीक है, तो आप उसकी पिक्चर वहाँ से देख लेना। देन आई सा द एलिफेंट आर वेविंग ऑफ हिज ट्रंक, कहते इसके बाद मैंने हाथी को देखा जो अपनी क्या कर रहा था, ट्रंक को, अपनी सूंड को लहरा रहा था। देन आई सा द मंकीज, कहते इसके बाद मैंने मंकीज देखे, मर्सी के अल्लाह पाक रहम करे, हाउ अनप्लेजेंटली दे स्मेल, कि उनकी स्मेल जो थी वो बहुत ही नाखुशगवार थी। तो पोएट जो है वो ऊपर बहुत अच्छे से हमें डिफरेंट एनिमल्स, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बता रहा है, और फिर वो लास्ट पे जब अपने पोएम को वाइंड अप कर रहा है तो उसने बहुत ही इरोनिकली हमें ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर दिया कि वहाँ पर मैंने मंकीज भी देखे लेकिन उनसे बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही थी। ठीक है, तो ये पोएम जो है ये विलियम मेकपेस थैकोरसी है पोएट जिसने ये इस पोएम को लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैं सामने मेंशन करती हूँ और उन वर्ड्स की मैं मीनिंग लिखती हूँ। आपको मैं लाइन नंबर बता दूँगी जैसे हम क्लास में करते थे कि फर्स्ट वाली लाइन पर ये वर्ड है, फिर अगर दूसरा वर्ड भी फर्स्ट वाली लाइन से होगा तो उसको भी यहाँ लिखूँगी कि ये वर्ड्स हैं और उनके हमने क्या करने हैं, मीनिंग लिखने हैं। फिर इसके बाद हम इसकी रीडिंग भी करते हैं। ओके, फर्स्ट वाली लाइन पर वर्ड है बियर, द फर्स्ट वर्ड इज बियर। बियर का क्या मीनिंग होता है, रिच। ठीक है, बियर रिच। इसके बाद सेकंड वाली लाइन पर है, इस पोएम में सेकंड वाली लाइन पे वर्ड है हम। हम मीन कोहान, यानी कि जो एलिफेंट सॉरी कैमल जो होता है, कैमल की ऐसी अगर बॉडी है तो उसको थोड़ा सा ऐसे साइड के ऊपर हम बना होता है। ठीक है, जिसके अंदर वो वाटर स्टोर कर लेता है क्योंकि वो डेजर्ट में रहता है, वहाँ उसको पानी भी आपको पता है इतना ज़्यादा नहीं मिलता, तो वो अपने हम के अंदर उसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है और फिर इसी को यूज करता रहता है। इसके बाद थर्ड वाली लाइन पर है मटन। ठीक है, मटन मीन बकरे का गोश्त, छोटा गोश्त या बकरे का गोश्त आप
इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है 4th वाली लाइन पर है वेडल। 4th वाली लाइन पर वर्ड है वेडल। वेडल मीन मटका, ठीक है। वेडल मीन मटका। और इसी तरह से 4th वाली लाइन भी मैंने फिर इसलिए 4 लिखा कि 4 वाली ही लाइन है। इसमें वर्ड है स्ट्रॉ। 4th वाली लाइन में ही क्या वर्ड है? स्ट्रॉ, यानी कि भूसा। वो जू के अंदर एनिमल बैठे हुए थे ना, तो वहां पर ये भी इधर बैठा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो 5th वाली लाइन है, यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ, ठीक है। 5th वाली लाइन पर है वेविंग। क्या वर्ड है? वेविंग। वेविंग, वेविंग मीन लहराते हुए। वेविंग लहराते हुए। जो हाथी था, एलिफेंट था, वो अपनी क्या कर रहा था? ट्रंक को, सूंड को लहरा रहा था। अब इसी लाइन पर 5th वाली लाइन पर ये लास्ट वाला वर्ड है ट्रंक, ठीक है। 5th वाली लाइन में लास्ट वर्ड क्या है? ट्रंक। ट्रंक मीन सूंड। एलिफेंट जो होता है उसके बॉडी के आगे उसकी एक लंबी सी सूंड होती है ना, उसको कहते हैं ट्रंक। इसके बाद 6th वाली लाइन पर है, 6th वाली लाइन में ये वर्ड देखिए, ठीक है। मर्सी। मर्सी रहम। मर्सी रहम। इसके बाद इसी लाइन पर वर्ड है